मूंगफली की चिक्की बनाएंगे। मूंगफली की चिक्की ठंड के मौसम में खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। कहीं कहीं इसे गुड़ की मिठाई भी बोलते हैं। तो ठंड के मौसम में गुड़ की बनी हुई चीज़ें बहुत ही हेल्दी होती है। तो आज आप मेरे इस तरीके से गुड़ की चिक्की बना के देखिए, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो आज मैं आपको गुड़ की चिक्की की स्पेशल रेसिपी बताती हूँ। तो स्वागत है आपका एम रसोई में। तो चलिए फ्रेंड, मूंगफली की चिक्की की रेसिपी शुरू करते हैं। मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए आप मूंगफली ले लें। ये लगभग 250 ग्राम मूंगफली है, जिसे मैं रोस्ट कर ली हूँ। आप मूंगफली को स्लो फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर ले। आप जितने अच्छे से रोस्ट करोगे आपकी मूंगफली उतनी कुरकुरी होगी और उसके छिलके भी आसानी से उतर जाएंगे। तो ये छिलके को मैं हटा ली हूँ और ये मूंगफली मैं ले ली हूँ। और ये 1 कटोरी गुड़ है। मैं ढेले वाली गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो गुड़ का पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ी सी मात्रा में मैं सफ़ेद तिल ले रही हूँ। मैं मूंगफली की चिक्की में सफ़ेद तिल मिक्स करके बनाऊंगी, इसलिए मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में ये रोस्ट किए हुए सफ़ेद तिल ले रही हूँ। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए आप इस तरह की एक कढ़ाई ले लें। कढ़ाई को मैं गर्म कर चुकी हूँ। कढ़ाई में मैं सबसे पहले 1 टेबल स्पून घी ऐड कर देती हूँ। 1 टेबल स्पून ही घी ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड करेंगे नहीं। घी को आप सबसे पहले कढ़ाई में चारों तरफ से इस तरह से फैला लें। और अब मैं इसमें गुड़ के ढेलों को ऐड कर रही हूँ, इसलिए मैं पहले घी ऐड की थी। अब आप गुड़ के ढेले जब कढ़ाई में डालोगे तो आपके गुड़ चिपकेंगे नहीं, क्योंकि गुड़ को हमें पिघलाना है। तो ये सारे ढेले गुड़ के ढेले को मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ। और अब हम इसे चला के गुड़ को बहुत ही अच्छे से पिघलाएंगे और इसका एक पाक बनाएंगे। और ये ढेले हमारे बड़े हैं, आप चाहे तो इसे तोड़ के छोटे छोटे भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। ये गुड़ आसानी से इसमें पिघल जाएंगे। और घी जो मैंने ऐड किया है उससे बहुत ही अच्छा आपकी मूंगफली की चिक्की का बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। तो इसे हम अच्छे से तोड़ के कढ़ाई में ही अच्छे से इसे पहले पिघलाएंगे। ये गुड़ हमारी पिघलने लगी है और अभी थोड़े से ढेले और बचे हैं। अभी थोड़ी देर इसे हम और पिघलाएंगे और इसका पाक बनाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से आप चला के अपने गुड़ को पिघलाएं। गुड़ हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से पिघल गई है और हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारी पाक अच्छी बनी है या नहीं। तो चेक करने का इसका तरीका है फ्रेंड्स, आप इस तरह से बाउल में पानी ले लें और गुड़ के पाक को आप इसमें गिरा के देखें थोड़ी सी मात्रा में। और उसके बाद आप इसे हाथों में इस तरह से लेके देखें। अगर ये बहुत ही आसान, अगर ये इस तरह से खींच रही है मतलब आपकी पाक अच्छी नहीं बनी है। तो अभी हम इसका पाक और बनाएंगे अच्छे से। तो अभी थोड़ी देर और हम गुड़ का पाक बनाएंगे, क्योंकि हमारी पाक अभी अच्छे से नहीं बनी है। और ये 5 मिनट और हो गए हैं। अब हम वापस से चेक कर लेते हैं कि गुड़ की पाक हमारी अच्छी बनी है कि नहीं। तो वापस से मैं बाउल में इसे गिरा के चेक करूँगी। तो इस तरह से गिरा के चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत ही आसानी से अब टूट जा रही है, यानी हमारे पाक अच्छे से बन गए हैं। तो हमारी गुड़ की पाक बिल्कुल रेडी है। और अब मैं गुड़ में ये कद्दूकस किए हुए अदरक ऐड कर रही हूँ। अदरक से आपके मूंगफली की चिक्की का स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और ठंड के मौसम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, आपको खांसी और सर्दी से भी बचाएगा। वैसे भी फ्रेंड्स, ठंड के मौसम में गुड़ की चीज़ें खानी चाहिए और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसलिए मैं यहाँ अदरक कद्दूकस किए हुए ऐड करी, जिससे आपकी चिक्की बहुत ही अच्छी बनेगी। और अदरक को हम अच्छे से गुड़ में मिक्स कर देते हैं। और चिक्की बनाने के लिए फ्रेंड्स, आप हमेशा डार्क गुड़ का ही, बिल्कुल डार्क कलर के गुड़ का ही इस्तेमाल करें। इससे बहुत ही अच्छी चिक्की, गुड़ बादाम, ये सब बहुत ही अच्छे बनते हैं। और अब मैं इसमें ये रोस्ट की हुई मूँगफली को ऐड कर देती हूँ। साथ ही इसमें मैं ये तिल भी ऐड कर देती हूँ। और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब बिल्कुल इसी तरह से आप अच्छे से मिक्स कर ले और गैस का फ्लेम स्लो रख के आप ये काम करें। इसे मैं बहुत ही अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और गैस का फ्लेम अब मैं बंद कर देती हूँ। और चिक्की को फैलाने के लिए आप इस तरह की एक प्लेन थाली ले लें और उसमें सबसे पहले थाली में आप तेल से चारों तरफ तेल को फैला के थाली में लगा लें, जिससे आपकी चिक्की इस पर चिपके ना। तेल में डाल के चारों तरफ से थाली में फैला लेती हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह से आप थाली में चारों तरफ ऑयल लगा के इस तरह से फैला लें। आप किसी भी तरह की थाली ले सकते हैं। तो ये ऑयल को मैं चारों तरफ से फैला ली हूँ। और ये अब बादाम और गुड़ को मैं इसमें अच्छे से गिरा लेती हूँ। पहले अच्छे से इसमें आप थाली में से गिरा लें। ध्यान से फ्रेंड्स करें, क्योंकि बहुत गर्म होती है, हाथ में आपकी लग जाएगा, इसलिए बहुत ही ध्यान से करें आप। और इस तरह से अब इसे चारों तरफ आप अच्छे से फैला लें। बिल्कुल पतला लेयर, आपको जितना मोटा लेयर चाहिए आप उस हिसाब से, अपने हिसाब से आप इसे फैला लें।
और ये गुड़ के मूंगफली और गुड़ को मैं अच्छे से थाली में फैला ली हूँ। हम इसे हल्का ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसे चाकू की मदद से आपको जैसा शेप चाहिए उस आकार से आप इसे काट लें। इसे पूरा ठंडा होने नहीं देंगे, बस हल्का ठंडा होने देंगे। और ये मूंगफली की चिक्की हमारी हल्की ठंडी हो गई है और अब मैं अब इसे चाकू की मदद से काट लेती हूँ। तो चाकू से काटने से पहले आप चाकू के ऊपर इस तरह से हल्का सा तेल लगा दें। हाथ को बचा के आप लगाए फ्रेंड्स, जिससे आप चिक्की को जब काटोगे तो चाकू में चिपकेगी नहीं। तो इस तरह से आप चाकू पे हल्का ऑयल लगा दें। और अब आप अपने हिसाब से, आपको जितने बड़े आकार का शेप चाहिए उस हिसाब से आप इसे काट लें। गुड़ की चिक्की को मैं चाकू से काट चुकी हूँ और गुड़ की चिक्की हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, आप जैसा चाहे उस आकार में अपनी गुड़ की चिक्की को काट सकते हैं। आप चाहे तो मूंगफली की चिक्की को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर रख सकते हैं और पूरे ठंड के मौसम इसका सेवन कर सकते हैं। ये ठंड के मौसम में आपको सर्दी जुकाम से भी बचाएगी और बहुत ही हेल्दी होती है। बच्चे बड़े कोई भी इसे खा सकते हैं। अगर आप सबको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और आने वाली नई रेसिपी के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।